वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इससे पहले हम बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से, लेकिन हमारी पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी खेल मौजूद है जिसमें नौजवान खिलाड़ी मुल्क का नाम रोशन करते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, क्योंकि क्रिकेट से तो हमें मायूसी ही होती है। तो आज हम बात करेंगे आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की बासलाहियत और उभरती हुई एथलीट सहर वाई, जिन्होंने न सिर्फ कौमी सतह पर जूडो और वेट लिफ्टिंग में शानदार कामयाबियां हासिल की हैं, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके मुल्क का नाम रोशन किया है। सहर वाई आप ये कह लें कि FISU स्टूडेंट एम्बेसडर बराए 2025-26 में मुंतखब हुई हैं, जो उनकी सलाहियतों, मेहनत और खेलों से वाबस्तगी का बड़ा एतराफ़ है। उन्होंने जर्मनी में होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की है, जबकि आप ये कहें कि एशियन फंक्शनल फिटनेस चैम्पियनशिप में भी मुल्क का परचम बुलंद कर चुकी हैं। कौमी और इंटरवर्सिटी सतह पर आप ये देखें कि मुतादिद वो गोल्ड मेडल्स ले चुकी हैं, सिल्वर मेडल्स ले चुकी हैं, ब्राउन्ज मेडल भी अपने नाम कर चुकी हैं। सहर वाई आज नौजवानों ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी हैं, और आज हम उनसे जानेंगे कि उनके इस सफ़र में खेलों में दरपेश क्या कुछ चैलेंजेस थे, ख़वातीन के सपोर्ट में शमूलियत, और ये कि एक इंटरनेशनल एथलीट बनने के लिए कितनी मेहनत, कितना डिसिप्लिन और कितनी डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन उस्ताद और आज हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं, और क्योंकि सैर इससे पहले गुजरांवाला होती थी और सैर अपने सफ़र के हवाले से हमें बताती थी, और हम इनके सफ़र को सुन के तो सैर अंगेज़ हो जाते थे सैर की बातें सुन के। लेकिन आज ना ये मेडल्स के साथ आई हैं। मैं आपको बताऊं कि ये 35th नेशनल गेम्स हो गई, 34th नेशनल गेम्स कोयटा 2023 में जो हुई थी वो हैं, फिर 35th नेशनल गेम्स हैं, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, देयर इज अ लॉट ऑफ मेडल्स थे जो ये लाना भूल गए हैं। हाँ, बहुत सारे और भी हैं जो अभी घर में पड़े हुए हैं, और मैंने इनको कहा कि मुझे गिफ्ट दे दे, लेकिन आगे से इन्होंने जब कहा कि मैं जूडो खेलती हूँ तो मैंने जूडो का नाम सुन के मैंने कहा मैं इसे दिखा के आपको वापस दे दूँगा। सर कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आज आप बड़े दूर से आई हैं, और ये बताइएगा कि इतने ज़्यादा मेडल्स आपने जीते हैं, इसके पीछे कौन कौन सी मेहनत है जो कि सबको नज़र नहीं आती, और क्या कुछ मेहनत करनी पड़ती है ये मेडल जीतने के लिए नेशनल लेवल पे? पहली बात तो ये है कि मैंने जो जूडो है वो 2021 में स्टार्ट की थी, और जो वेट लिफ्टिंग है वो मैंने स्टार्ट की थी 2024 में, 2024 के एंड में। तो मेडल्स जीतने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब मैं 2 गेम्स करती हूँ, पहले एक किया करती थी। तो मेरी जो रूटीन है, डेली रूटीन, वो ये होती है कि पहले मैं सुबह करती हूँ वेट लिफ्टिंग, और उसके बाद मैं शाम को जूडो करने जाती हूँ, और उसके बाद दोबारा वेट लिफ्टिंग करने जाती हूँ। तो अगर अंदर से आप मेरा जो 35th नेशनल गेम्स के आप देख रहे हैं, 2 मेडल्स हैं, 2 मेडल्स हैं दोनों गेम्स के। ये तो अच्छा, ये वेट लिफ्टिंग के भी हैं और ये हैं जूडो के भी। जूडो का भी दो जरा हमारा, जरा मुझे दिखाएं ना, जरा क्लोज दिखाएं। 2 हैं, 2 मेडल्स हैं। आप ये ना समझिएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। हाँ, आज 35th सहर वाई नेशनल हमारे पास सब चीजें देख रही हैं। अच्छा, सैर बता रही थी आप। हाँ, तो इसके पीछे की ये स्टोरी है कि आई थिंक 9 दिसंबर थी, और जो मेरी दोनों कैटेगरीज हैं, वेट लिफ्टिंग की और जूडो की, वो दोनों 9 दिसंबर को हो गई ना। अच्छा। और जो वेन्यू है उसके अंदर ऑलमोस्ट टाइम का था 45 मिनट्स का डिफरेंस। तो पहले मैंने वेट लिफ्टिंग खेली, और उसके बाद मैं जूडो पे गई थी। तो इस तरह के चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। मैंने कहा भी था किसी तरह अगर वो अलग-अलग दिनों पर हो जाते तो मेरे दोनों में गोल्ड मेडल का चांस था, लेकिन मैं जरा थक भी गई। और कितना मुश्किल होता है, मतलब जाहिर है आपकी ये थिंकिंग थी कि आप गोल्ड मेडल तक जा सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको डबल गेम खेलनी पड़ती है। जाहिर है मेंटली भी इंसान थक जाता है, फिजिकली भी थक जाता है। तो कैसे आप ये बैलेंस करती हैं चीज़ें? आई थिंक मैं बचपन से ही ज़रा मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ, और जो स्पोर्ट्स है वो हमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग करती भी है। तो इन मेडल्स की वजह से वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रही, क्योंकि दोनों में गोल्ड था, सबको पता था, लेकिन एक दिन में खेलने की वजह से मैं वो ज़्यादा। और आप ये बताइएगा कि एक तरफ आप जूडो खेलती हैं, दूसरी तरफ वेट लिफ्टिंग करती हैं, तीसरी तरफ सुना है कि आप लॉयर भी बन रही हैं जी। तो वो सफ़र कब स्टार्ट किया, और कितने सेमेस्टर्स हो चुके हैं, कितने रह चुके हैं? मैंने फाइनल ईयर के पेपर्स दे दिए। अच्छा, फाइनल भी हो गया, Yes. माशाल्लाह। थोड़े से बाद आप हमें वकालत करते हुए नजर आएंगे जी। और एक हाथ में आपका केस होगा, एक हाथ में आपकी वेट लिफ्टिंग होगी, साथ ही आप जूडो खेल रही होंगी। तो फिर आप कहेंगी नहीं, असल में मैं अगर एक करती तो मैं गोल्ड ले लेती, अब मैं 3 दिन कर रही हूँ तो ब्रॉन्ज में आ गई। नहीं, ऐसा नहीं ब्रॉन्ज पे नहीं जाना। मुकम्मल आप तैयारी के साथ जाएंगी। अच्छा, ये जो सवाल था ना गजल का कि आप सारा कुछ कर लेती हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि देखें ये सिल्वर है, एक गोल्ड होता है, और गोल्ड की एक अलग ही वैल्यू होती है, अलग ही आपको लोग रिकग्नाइज करते हैं। तो क्या कोई ऐसा नेशनल गेम आगे आपने टारगेट किया हुआ कि इस नेशनल गेम में मैं इसी गेम में जाऊंगी, या तो वो वेट लिफ्टिंग होगी या फिर जूडो होगा, और वहाँ पे जाके मैं गोल्ड लूंगी, या फिर वो रिस्क नहीं लेना चाहती, आप कहती हैं दोनों में कुछ ना कुछ हो जाए?
नहीं, मेरा फिलहाल जो प्लान है वो यही है कि मैंने दोनों के अंदर ही गोल्ड लेना है, क्योंकि नेशनल गेम्स जो है ये ऑलमोस्ट 2 सालों बाद होती है। तो अगली जो नेशनल चैंपियनशिप होगी वो अलग-अलग होगी ऑब्वियसली। ये मेरा ख्याल है पहली दफ़ा इस तरह का कोइंसिडेंस हुआ है कि एक एथलीट ने 2 नेशनल्स एक ही दिन में खेलनी थी। सही। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपकी वकालत में कहीं हमें जूडो तो नहीं नजर आएगी, कहीं आपका केस फंसा हो, आपने कहा चले भाई अभी दूसरा इख्तियार इस्तेमाल कर लें? हो भी सकता है। अच्छा नहीं, अच्छा हमारे पास बहुत सारे जूडो और मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ी आते हैं, तो वो कहते हैं यार कि ये हम अपनी जाती उसके लिए तो करते नहीं है, ये उस खेल के लिए होता है और हमें बड़ा स्ट्रिक्टली हमसे वो हल्फ वगैरह लिया जाता है कि हम किसी कमज़ोर आदमी पे या किसी पे भी हम जूडो वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने भी कोई इस तरह का हल्फ लिया है? अभी तक अच्छा, नहीं लिया। वो क्यों? मतलब फिर आप आजाद क्योंकि हैं? मेरा ख्याल है मैं तो एक फीमेल एथलीट हूँ ना, तो आपको पता नहीं, है वो कि फीमेल थी, वो female ही हमारे थी। पास आई, उन्होंने कहा कि हम अपने इख्तियारात का इस्तेमाल बेजा नहीं कर सकते, मतलब फजूल किस्म का अगर हमारी हाँ, कोई मार्केट में झगड़ा हो गया तो हमने वहाँ पे जूडो स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है वो कह रहे। नहीं, मैंने तो पहली अभी दफ़ा तक सुन आपने रही हलफ नहीं लिया ना, तो इसलिए आप इन चीज़ों से आज़ाद हैं। Yes. सही। और मुझे ये बताएं कि वकालत के साथ इन सब चीज़ों के पढ़ना, वकालत को पढ़ना और फिर साथ ये गेम्स भी कंटिन्यू करना, अभी तक कितनी मुश्किलात हुई इसमें आपको? मुश्किलात जैसे मैंने आपको पहले बताया, रूटीन का ही इशू था। जब मैं पढ़ने जाती थी तब जरा और मतलब मुश्किल हो गई थी तो अब रूटीन तो के। केसेस होंगे, केसेस को डील करना, केसेस को पढ़ना, वो तो फिलहाल मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही, अच्छा। क्योंकि अभी मेरा यही टारगेट है कि मैं अब गोल्ड मेडल लूँ। तो after अच्छा, gold जूडो और हैवी वेट आप दोनों अगर इसकी बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा आपको आपके दिल के करीब कौन सा है खेल? जूडो ज्यादा पसंद करती हैं, नहीं कह सकती। वेट लिफ्टिंग ज्यादा पसंद करती हैं? दोनों ही करीब है। अच्छा, हाँ, दोनों प्रैक्टिस की बात करें तो जूडो में ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है या फिर वेट लिफ्टिंग में? वैसे वेट लिफ्टिंग में ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसके अंदर हम उसकी छुट्टी नहीं कर रूटीन थोड़ा सा सकते। बताएं ना, क्या क्या करती हैं उसमें? उसकी रूटीन ये होती है कि हमने ऑलमोस्ट दिन में 4 क्योंकि मैं इवेंट। चाह रहा हूँ कि जो लोग आपको सुन रहे हैं ना वो एग्जैक्टली वो रूटीन, अगर कि जिम नहीं जा सकते, किसी को मतलब वो गुजरांवाला आके आपको आपके फुट स्टेप्स को फॉलो नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं आपकी बात से वो यहीं पे वो रूटीन अप्लाई कर ना लें। ले। जिस तरह वेट लिफ्टिंग है ना, वेट लिफ्टिंग के अंदर हम छुट्टी नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमने वेट उठाना होता है ना टोटल, उसके अंदर ज़रा हम पीछे चले जाते हैं अगर हम थोड़ी सी ब्रेक लें। मैं ईद के ऊपर भी ट्रेनिंग करती हूँ, मैं ईद पे भी छुट्टी नहीं करती। अच्छा। लेकिन जो जूडो है, जूडो के अंदर ये है कि हम उसके अंदर ब्रेक ले सकते हैं। अगर मेरा कंपटीशन दिसंबर में है तो मैं ज़रा जनवरी से मार्च तक चलें थोड़ा रिलैक्स रह सकती हूँ, लेकिन वेट लिफ्टिंग में नहीं। 2 से ज़्यादा छुट्टियों और पर वो मसला हो प्रैक्टिस की जाता है। रूटीन तो बताएं कि क्या कुछ होती है प्रैक्टिस? प्रैक्टिस की रूटीन ये होती है कि सबसे पहले मैं जिम जाती हूँ तो मैं वार्म अप करती हूँ। आजकल मैं सुबह टाइम ट्रेनिंग कर रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद एक इवेंट होता है हमारा स्नैच, उसके अंदर हमने बाजू इतने खोलने होते हैं, और दूसरा होता है क्लीन एंड जर्क। स्नैच में डायरेक्ट वेट ऊपर लेकर जाना होता है, क्लीन एंड जर्क में पहले इधर जर्क जाते हैं के फिर जी। तो वो 2 इवेंट्स करती हूँ, उसके बाद स्क्वाट करती हूँ, फिर डेडलिफ्ट्स करती हूँ, उसे पुलिंग कहते हैं हमारे गेम के अंदर, और साथ में पुलअप्स वगैरह और स्ट्रेचिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें। और ये कितने टाइम की होती है? 3 घंटे लग जाते हैं कम से कम। अच्छा, 3 तो घंटे। इसमें फिर खास आपकी डाइट भी होती होगी कोई? Yes. वेट लिफ्टिंग में किस तरह की डाइट लेते हैं आप? डाइट में कह लें प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा, गोश्त, अंडे, दूध, और मतलब जो बदपरहेजी है वो मैं नहीं करती। मेरा थोड़ा सा गला भी सेंसिटिव है, मैं बहुत जल्दी बीमार अच्छा, हो बहुत सारे लोगों का तो ये होता है कि उनका वेट ज्यादा भी हो जाता है। अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इस तरह के मील लेते हैं तो हमारा वेट बढ़ जाता है। तो आपके साथ आपका भी क्यों नहीं ऐसा बढ़ा? होता है? हाँ। नहीं, मेरा अभी बढ़ जाता है, क्योंकि अच्छा। पहले मैं 52 kg कैटेगरी खेलती थी, मेरा वेट स्टक है 53 पे, क्योंकि 2 टाइम ट्रेनिंग करनी होती है, ना वो ऊपर होता है ना वो नीचे होता है। अच्छा। तो अब फिर 53 कैटेगरी खेल रही हैं या 52 ही होती है ना? 57 57 के अंडर आती है। हाँ। और पहले आप 52 खेलती 52 थी क्योंकि खेलती आपका थी, under back fat 52। ठीक हो गया। और ये वेट लेट सपोज किसी ने कभी ना कोई कैटेगरी में भी होता है कि आपको वेट इनहेंस करना पड़ता है और डाउन करना पड़ता है, तो उस टास्क को किस तरह से आप अपनाती हैं? वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरी बॉडी पे इतना फैट नहीं है, ज़्यादा मसल्स हैं, तो मसल्स को कम करना पड़ता है, जिससे कमज़ोरी भी हो जाती है। इस वजह से मैंने ये फैसला किया था कि मेरा वेट 53 रहे, मैं ऊपर वाली कैटेगरी खेलूंगी, मैंने नीचे नहीं आना। अच्छा। तो खाना पीना भी छोड़ना पड़ता है, लेकिन तो अब अभी अगर आप 57 खेल रही हैं तो व्हाई नॉट, क्योंकि वहां पे तो आपको मसल्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, तो इसको 53 से कहीं इनहेंस करके आप 55 तक ले जाएं। 55 कोशिश तक भी करती जा हूँ, सकते हैं। लेकिन जब कोशिश करती हूँ तब बढ़ता नहीं है। जब कोशिश ना करूँ क्योंकि तो मैंने बढ़ जाता है। इंटरनेशनल एथलीट्स को देखा ना, वो अगर 57 की कैटेगरी में खेल रहे हैं तो वो 55 चले जाते हैं। 56.5 पे आते हैं, बिल्कुल। 56.5 पे के मैक्सिमम तक हम वेट लिफ्ट कर सकते हैं। बस पता नहीं क्यों स्टक है बिल्कुल। अच्छा। मेरी कोशिश यही है कि मेरा 56.5 हो या 57 तक चले जाए, बंदा 500-600 ग्राम नीचे गिरा लेता है ना। तो सहर, फिर तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं शायरा, जब आपने नहीं खानी होती होंगी उस वक्त आपका दिल भी कर रहा होगा कि मुझे खानी है, तो क्या कंट्रोल कर लेती हैं? हो जाता है मैनेज? वैसे मैं मीठे की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, तो उसके ऊपर मैंने बिल्कुल ही ब्रेक लगा ली हुई है। वो अगर मैं छोड़ दूँ तो मेरा वेट वैसे ही कम रहता है। अच्छा। तो दिल तो करता है, कभी कभार खा भी तो लेती अभी हूँ। वो जो बढ़ाना चाहती हैं तो मीठा खा के बढ़ा लें? नहीं, वो हेल्दी नहीं ना होगा, वो फिर फैट होगा सिर्फ।
तो मैं ये जो तो मसल्स गुजरांवाला चाहती के हूँ। खाने हैं, खाबे ये खा लें, कोई क्या कहते हैं निहारी खा लें, निहारी। पायशाही खा लें, एक्सर्शन बहुत ज्यादा है ना, अब 2 से 3 टाइम ट्रेनिंग करनी है तो वो फिर हाँ, लगता चिड़े नहीं भी है खा उस लें। तरह। चिड़े कोई फेमस है वहाँ की डिश जी। है ना? हाँ सही ठीक हो गया। और लेट्स सपोज अगर जोड़ों की अब बात कर लेते हैं, इसको तो हमने कर लिया, वहाँ पे डाइट की रूटीन क्या होती है? अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ आप जुडो कर रही हैं, वो बड़ी फुर्तीली सी गेम है और जहाँ से वो उसकी बिलोंगिंग्स है, वहाँ पे तो बड़े दुबले पतले लोग होते हैं। एक तरफ आप वेट लिफ्टिंग कर रही हैं, तो इसमें किस तरह से मैनेज करती हैं अपने आप को? किस सेंस में मतलब कि वेट लिफ्टिंग में आपको थोड़ा सा वजन ज्यादा करना है, जुडो में तो आप जितना भी स्मार्ट हो तो चल जाता है ना? नहीं, हाँ? दोनों गेम्स के अंदर वेट कैटेगरीज है। अच्छा, अच्छा ठीक है, मतलब जूडो की मैं 52 खेला करती थी और साथ में ओपन वेट अब वहाँ पे खेलती भी हूँ। 57 खेलेंगे? वहाँ पर 57 और वेट लिफ्टिंग में 58 कैटेगरी। सही। सही। अच्छा सहर, अभी ये सारे आपके नेशनल ये नेशनल लेवल international। ठीक है, अभी इंटरनेशनल आपने नहीं खेला, मैंने- रिप्रेजेंटेशन है आपकी? रिप्रेजेंटेशन है, खेला था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में अच्छा, जर्मनी में। ये जो सही। इंटरनेशनल हैं, इसमें आपकी क्या कुछ टारगेट्स हैं, क्या कुछ करना चाहती हैं आप? लेट्स Achieve सपोज अगर करना चाहती हैं आजकल मज़ीद। तुम्हारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल है अर्शद नदीम की, कि उन्होंने पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम बुलंद किया। उसके बाद आप देखिए कि क्रिकेटर से ज्यादा उनकी रिकग्नाइजेशन है। होनी भी चाहिए क्योंकि उन्होंने ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल एग्जैक्टली। लिया तो आपकी क्या कुछ मतलब फ्यूचर के गोल्स में क्या कुछ आता है कि इंटरनेशनली आपने क्या कुछ करना है? इंटरनेशनली मैंने भी जो ओलंपिक्स हो रही है LA में 2028 में, उसके अंदर पार्टिसिपेशन का सोचा हुआ है और अगले साल सैफ गेम्स हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर पार्टिसिपेशन का। सही। मुझे ये बताएं, जो जर्मनी में गेम्स हुई हैं उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है क्योंकि ओलंपिक्स के बाद कहा जाता है कि ये सेकंड बिगेस्ट इवेंट है और इसके अंदर पूरी दुनिया से आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर, पर मेरा ख्याल है 172 या 190 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा। तो इट वाज अमेजिंग वैसे। और ये भी बताइएगा कि उसमें आपने किस कैटेगरी में शिरकत की थी और उसके बाद कहाँ पे आपने फिनिश किया था? -52 kg कैटेगरी में मैंने पार्टिसिपेट किया था। हाँ, तो पहली फाइट थी मेरी, तो राउंड ऑफ 32 था। अच्छा। लाइक बहुत ज़्यादा एथलीट्स है तो इस वजह से। और ये भी बताइएगा कि वहाँ पे जब आप पार्टिसिपेट करते हैं और पाकिस्तान में तो माशाल्लाह से इतने ज़्यादा आपके पास गोल्ड मेडल भी हैं, सिल्वर मेडल भी हैं, बहुत कुछ है, तो वहाँ पे आपने फील किया होगा कि कुछ कमी है, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको आपको पूरी लगता होगा करनी ना है? कि आपके हाँ। जो ओपोनेंट्स हैं या उनकी अच्छी तैयारी है या फिर वो अच्छा खेल रहे हैं और कहाँ हम वो लोग लैग क्या कर रहे हैं? आपको लैक लगा कि शहर आपने अब इस पे काम करना है ताकि आप यहाँ पे भी सिल्वर या फिर गोल्ड लेके जाएं? उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि अब पहले दिन जब हम गए हैं वहाँ पर हमारे साथ है जॉर्जिया के प्लेयर्स, जॉर्जिया के यानी अंडर 25 यूनिवर्सिटी लेवल प्लेयर्स थे और उनमें से जो मोस्टली प्लेयर्स थे वो सारे ओलंपियंस थे। अच्छा। उनके जो एथलीट्स हैं, यंग एथलीट्स हैं, ऑलरेडी उनको ओलंपिक्स में शिरकत कर चुके हैं। उनको वो ट्रेनिंग फैसिलिटीज दी जा रही हैं, उनको वो कोचेस दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से वो उस लेवल पे हैं हाँ। ऑलरेडी। तो अगर हम अपनी बात करें, मैं अपनी बात करूं, मेरा पहला टूर था, वो जो लड़कियां थी मेरे साथ उनके 97th इंटरनेशनल कंपटीशन था। तो एक तो ये कि जो गवर्नमेंट है उसको ये करना चाहिए, गुजरांवाला के अंदर कोई फैसिलिटी है ही नहीं। एक थी वो 2 सालों से बंद है, शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स जिम्नेजियम, तो ज़मीन के ऊपर मैं जूडो करती हूँ, ठीक है, कभी कभार घास पे करते हैं, हमारे पास मैट्स ही नहीं है जो इंटरनेशनल मैट्स होते हैं अगर आप देखें। तो जब मैं जर्मनी भी गई हूँ मैंने ट्रेनिंग यहाँ ही की है, कभी किसी को कह दिया प्लीज़ अपने क्लब में जगह दें इस तरह करके। अच्छा। तो ये तो इशू ये है। सारी चीजें। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब जैसे जूडो है वहाँ तो शायद लड़कियां होती हैं, लेकिन वेट लिफ्टिंग ऐसी चीज़ है जहाँ पे लड़कियां मेरे ख्याल से थोड़ी सी कम होती हैं या फिर इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं होती। तो क्या आपने अपने इस पूरे जर्नी में स्टीरियोटाइप्स या फिर मनफी रवैयों का भी सामना किया है लोगों के? जब मैंने स्टार्ट की थी तब काफ़ी ज़्यादा था, मतलब मेरे बाबा को लोगों ने कहा, मुझे कहा तुम मर्द बन जाओगी ना, तो मैंने कहा 2.5 साल तो हो गए अभी तक तो नहीं बनी, पता नहीं कब बनूंगी। तो ये मिथ्स हैं काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फैलाई हुई हैं, पता नहीं क्यों फैलाई हुई हैं। लड़कियां आई थिंक स्ट्रांग ना हो सकें किसी तरह ना, तो इस तरह चलें का सर, कुछ आप नहीं है। इसी तरह से कौमी भी और इंटरनेशनल भी पाकिस्तान का नाम रोशन नाम करते रोशन रहें। करें। आप आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ सैर मौजूद थी यहाँ पे। वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।